नमस्कार दोस्तों, आज अपना वीडियो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी दिसंबर 2020 के अंक की मासिक घटनाओं का सार संग्रह पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो। 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में भारत की किस ड्रामा सीरीज को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 23 नवंबर 2020 को की गई। तो किसे दी गई? यह है दिल्ली क्राइम्स। इसको सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। किसने दिया है? ये अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स द्वारा दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स का ही एक भाग है जिसमें एक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज ये मिला है दिल्ली क्राइम्स को। और ये कौन से अवार्ड से है? 48वें अवार्ड से है। नेक्स्ट, भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स के किस संस्करण का आयोजन 23 से 25 नवंबर 2020 को अंडमान सागर में किया गया? ये कौन सा संस्करण था? ये था 27वां। तो आपको याद रखना है सिम्बैक्स क्या है? ये भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम है और अब तक 27 अभ्यास हो चुके हैं। अभी जो हाल ही में हुआ था 23 से 25 नवंबर, वो 27वां अभ्यास था। ये 27वां कहाँ हुआ था? अंडमान सागर में। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, किस ऐप की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को 23 नवंबर 2020 को लॉन्च किया है? उसका नाम है उमंग ऐप। ये उमंग ऐप ये किससे संबंधित है? ये केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित है। इसको लॉन्च किसने किया? केंद्रीय सूचना एवं संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कब किया? 23 नवंबर 2020 को। इससे पहले ये राष्ट्रीय स्तर पर थी और ये कौन सा संस्करण लॉन्च किया था? अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दूरसंचार विभाग ने लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल पर कॉल करते समय नंबर से पहले 0 लगाने की अनिवार्यता को कब से लागू करने का निर्णय 2020 में लिया? ये इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों और ये डेट है 15 जनवरी 2021। 15 जनवरी 2021 इस क्या हो जाएगा? तो ये 0 यानी बेसिक फ़ोन से मोबाइल पर फ़ोन लगाते समय जो नंबर लगाते हैं उन नंबरों से पहले सबसे पहले क्या लगाना होगा? 0 लगाना होगा। 0 नहीं लगाएंगे तो ये फ़ोन नहीं लगेगा। ये निर्णय कब लिया गया? नवंबर 2020 में। ये लागू कब से होगा? 15 जनवरी 2021 को। ये निर्णय लिया किसने है? दूरसंचार विभाग ने। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF द्वारा प्रायोजित ऋण प्लेटफॉर्म में कितनी राशि की पूंजी निवेश की मंजूरी 25 नवंबर 2020 को दी है? वो है 6000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति यानी NICC की स्थापना को मंजूरी 24 नवंबर 2020 को दी है? वो देश कौन सा है? पाकिस्तान। असम के वह पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया, नाम क्या था? तरुण गोगोई। हाल ही में निधन हुआ है। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को IPU जेनेवा में किस पद के लिए चुना गया? एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक, एक्सटर्नल ऑडिटर किसको चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत के CAG थे, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। उनको IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 के लिए इटली, 2022 के लिए इंडोनेशिया, 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। तो देखिए G20 के शिखर सम्मेलन की सूची दे रखी है। 21 में कौन करेगा? इटली करेगी। 22 में कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। 23 में कौन करेगा? भारत करेगा। और 2020 में किसने की है? वो की है सऊदी अरब ने। किसने की? आपको याद रखना है, सऊदी अरब ने की है 2020 की। 21 में इटली, 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत। तो इसमें 23 सबसे महत्वपूर्ण है। 23 में कहाँ होगा? भारत में होगा G20 का शिखर सम्मेलन। ये आपको याद रखना है।
अमेरिका की बोइंग कंपनी ने भारतीय नौसेना को 18 नवंबर 2020 को प्राप्त हुआ पोसाइडन 8I यानी P8I किस प्रकार का विमान है? ये सामुद्रिक निगरानी व पनडुब्बी रोधी विमान है। कौन सा? ये पोसाइडन 8I, ये P8I। ठीक है, ये अमेरिका की बोइंग कंपनी ने भारत की नौसेना को भेजा है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को किस पुरस्कार से 7 नवंबर 2020 को सम्मानित किया है? यह है भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड। ये किसने दिया? ये महाराष्ट्र सरकार, भगत सिंह राज्यपाल है, और ये दिया किसको है? ये है ऋचा चड्ढा। ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र याद रखना है, ठीक है, और भगत सिंह कोश्यारी, ऋचा चड्ढा, और इसको याद रखना है डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नवंबर 2020 में नियुक्त किया है? क्रिस गोपाल कृष्णन। ठीक है, क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? क्रिस गोपालन को। किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। कब किया है? नवंबर 2020 में। ये पहले अध्यक्ष है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले अध्यक्ष है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने 17 नवंबर 2020 को मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीतने के साथ साथ टाइगर वुड्स द्वारा वर्ष 1997 में बनाए गए रिकॉर्ड को 2 शॉट से तोड़ दिया है? वो है डस्टिन जॉनसन। खिलाड़ी का नाम क्या है? डस्टिन जॉनसन। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के वैक्सीन पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कितनी राशि का अनुदान देने की घोषणा नवंबर 2020 में की है? 900 करोड़। किसने की है? ये की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसको? ये वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन के शोध के लिए 900 करोड़ देने की घोषणा की है। किसको? जैव प्रौद्योगिकी विभाग को। भारत और अमेरिका के परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने वर्ष और बढ़ाने की घोषणा 27 नवंबर 2020 को की है? तो कितने वर्ष आगे बढ़ाया जा रहा है? ये 10 वर्ष आगे बढ़ाया जा रहा है। किसको बढ़ाया जा रहा है? भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु ऊर्जा पर एक सहयोग, परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता हो रखा है उसको। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, शाहजहाँपुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली और प्रयाग शहरों से होकर गुजरने वाले 36,402 करोड़ के व्यय से बनने वाले किस प्रोजेक्ट को 26 नवंबर 2020 को मंजूरी दे दी है? गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, इस पर कुल खर्च कितना है? 36,402 करोड़। शुरू ये प्रोजेक्ट पर मंजूरी कब दी है? 26 नवंबर 2020 को। किसने दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, गंगा एक्सप्रेस वे को। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन के चांसलर ऋषि सुनक आतंकवाद विरोधी केंद्र की स्थापना के लिए लाखों पाउंड आवंटित करने की घोषणा नवंबर 2020 में की है। वो है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर, CTOC। ठीक है, CTOC यानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर। ये किसने किया है? ये ब्रिटेन के चांसलर ऋषि सुनक ने। ये आतंकवादी जो विरोध गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने हैं? वो 3 मार्च 2020 को बने, पहली बार। वो मलयालम फिल्म जिन्हें 93वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स कैटेगरी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने जाने की घोषणा FFI ने 24 नवंबर 2020 को की है। उस फिल्म का नाम क्या है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक फिल्म है। कैसी फिल्म है? मलयालम फिल्म है, जो 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में इसको प्रविष्टि दी गई है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ चक्रवाती तूफान जो 26 नवंबर 2020 को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकेल, तटीय क्षेत्रीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी तेलंगाना को प्रभावित किया है, उसका नाम क्या है? निवार। तो
तो निवार क्या है? एक चक्रवाती तूफान है जो भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों पर नुकसान किया है। ये कब आया था? 25-26 नवंबर 2020 को। कहाँ कहाँ प्रभावित किया है? तो तमिलनाडु को किया है, पुडुचेरी को किया है, कराईकेल, और ये दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी दक्षिणी तेलंगाना को प्रभावित किया है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के वो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जिनका 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया, क्या है? डिएगो माराडोना। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी, विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है जिनका हाल ही में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 नवंबर 2020 को पारित गैर कानूनी धर्मांतरण के लिए कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? 1 से 10 वर्ष तक। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएंगे तो उसके लिए धर्म परिवर्तन कराने वाले को 1 से 10 वर्ष की सजा मिल सकती है। ये प्रावधान किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। रेल प्रणाली की क्षमता और सुधार के लिए भारतीय रेल ने पूरी तरह डिजिटल HRMS 26 नवंबर 2020 को लॉन्च किया। HRMS का पूरा नाम क्या है? तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। H का मतलब ह्यूमन, R का मतलब रिसोर्स, M का मतलब मैनेजमेंट, S का मतलब सिस्टम। ये किसने शुरू किया है? रेलवे विभाग ने। क्यों किया है? रेल प्रणाली की सक्षमता को और सुधारा जाए, क्षमता और सुधार को और मजबूत किया जाए, इसके लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस टीम ने महिला 2020 चैलेंज कप 2020 का खिताब फाइनल में सुपरनोवा को पराजित करके 9 नवंबर 2020 को जीता है? वो है ट्रेल ब्लेजर्स। ट्रेल ब्लेजर्स ने महिला 2020 चैलेंज 2020 का कप जीता है और हराया किसको है? सुपरनोवा को हराया है। किस भारतीय राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति ACABQ के लिए चुना गया? विदिशा मैत्रा। विदिशा मैत्रा, ये UNO की एक समिति है ACABQ, इसकी सलाहकार चुना गया है। ठीक है, इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नवंबर 2020 में प्रकाशित उस पुस्तक का नाम बताइए जो विभिन्न कारणों से चर्चा में रही है। तो उसका नाम है ए प्रोमिस्ड लैंड। ठीक है, ये प्रोमिस्ड लैंड एक बुक है। ये किसकी है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की। ये कब लॉन्च हुई? नवंबर 2020 को। ये कई कारणों से चर्चा में रही। तो आपको किताब का नाम याद रखना है और इनके लेखक का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, 14 नवंबर 2020 को आयोजित 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता आसियान अध्यक्ष के रूप में किसने की है? तो ये है गुयेन शुयान फुक। गुयेन शुयान फुक वियतनाम के प्रधानमंत्री है और इन्होंने 15वें शिखर सम्मेलन, जो आसियान का 15वां शिखर सम्मेलन है, उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, 3 दिवसीय गंगा उत्सव 2020 का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 2 से 4 नवंबर 2020 को किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कौन सा वेब पोर्टल 28 नवंबर 2020 को लॉन्च किया? सुमंगल प्लेटफॉर्म है। ये किसने लॉन्च किया है? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। क्यों किया? ये अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट की किस परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810.56 करोड़ के प्रस्ताव को 4 नवंबर 2020 को मंजूरी दे दी? वो है लुहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, लुहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? वो है सतलज नदी पर। उस पर पहले चरण में 210 मेगावाट की विद्युत परियोजना लगाई जा रही है। इसकी मंजूरी कब दी है? 24 नवंबर 2020 को दी है। नेक्स्ट, इसरो ने भारत के किस कृत्रिम उपग्रह, वो 9 विदेशी उपग्रह, एक तो कृत्रिम उपग्रह भारत का है और 9 विदेशी उपग्रह है, PSLV C49 रॉकेट द्वारा 7 नवंबर 2020 को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है, भारत का कौन सा उपग्रह था? भारत का नाम था अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS फर्स्ट।
ठीक है, ये भारत का था और 9 विदेशी उपग्रह थे। ओके, थैंक्स दोस्तों।